सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 18 से 24 मई 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर चंद्रमा, सूर्य और बुध का योग। मिथुन राशि पर गुरु और शुक्र का योग। सिंह राशि पर केतु, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 18 तारीख को मिथुन राशि में रात्रि 10:05 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 20 तारीख को कर्क राशि में रात्रि 10:39 पर प्रवेश करेगा और 23 तारीख को सिंह राशि में प्रातः 2:08 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चल रहा हुआ है। इस समय आर्थिक लाभ और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है, तो राशि तृतीय स्थान में होने के कारण परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने के संकेत दे रहा है। आर्थिक लाभ मिलेगा और जहाँ चंद्रमा धन का आगमन कराएगा वहाँ कहीं यात्राओं के योग 18 तारीख के उपरांत बन सकते हैं और 20 तारीख के उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ और 23 तारीख को शैक्षणिक योग्यता में सफलता की और संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है। राशि पर 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और द्वितीय स्थान में शुक्र और गुरु का योग आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवाएगा। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, उपरांत 18 तारीख को चंद्रमा धन की ओर बढ़ाने की ओर संकेत करता है और 22 तारीख को यही चंद्रमा कहीं यात्राओं के योग बनाएगा और 20 तारीख को विशेष करके भूमि जायदाद संबंधी लाभ मिलने की संभावना बनती है, परंतु केतु के साथ योग होने के कारण मातृ कष्ट अवश्य में प्रदान करेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति राशि पर ही विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। शुक्र भी वहाँ है, इसलिए विशेष करके यद्यपि शुक्र अपने से द्वादश भाव का स्वामी है परंतु मित्र घर में बैठा है, दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा, परंतु चंद्रमा द्वादश स्थान में होने के कारण 18 तारीख के उपरांत जो चंद्रमा जब राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा, उपरांत धन का 20 तारीख के बाद धन का योग और 23 तारीख को कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। कर्क राशि का जातक का स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 18 तारीख के उपरांत यही चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में हो जाएगा। उसमें कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप होगी, लाभ भी मिल सकता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यर्थ में व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से राशि से अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक संबंधों में विशेष प्रकार से सफलता मिलेगी। जहाँ चंद्रमा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है, उपरांत कहीं 18 तारीख के उपरांत बाह्य स्थानों की दौड़ धूप के साथ जो है देने के उपरांत जो है जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, उपरांत धन का आगमन भी होगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति वृष राशि में है, जो अपने से विशेष करके 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर केतु होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है, मित्र क्षेत्रीय है, परंतु उस घर का स्वामी शनि अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं
बाधाएं आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहा करे तो अच्छा रहेगा। और पारिवारिक संबंधों में पत्नी संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, नौकरी का लाभ और प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा है, भाग्य उदय होने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि बैठा है, जो जिस घर का स्वामी जो बृहस्पति है, और बृहस्पति की स्थिति विशेष करके 10वें स्थान में है। इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए विशेष करके राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। और साथ जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि, राजपक्ष से मान सम्मान और आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। परंतु 23 तारीख के उपरांत जो है कन्या राशि के जातक के लिए कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जो बनी हुई है उस स्थिति में जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जहाँ सूर्य के साथ होने के कारण जो है कुछ क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। परंतु चंद्रमा अष्टम स्थान में है, इसलिए चंद्रमा को विशेष करके जो है 3 ग्रहों का योग भी है। इसलिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, अन्यथा कहीं चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 20 तारीख के उपरांत तो राजपक्ष से विशेष प्रवृत्ति के योग बनते हैं और 23 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, परंतु शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन में सूर्य चंद्रमा और बुध का योग बना है, जो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कराता है, पारिवारिक सुख सुविधाओं को देता है। चंद्रमा जब ये अष्टम भाव में चला जाएगा अर्थात 18 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके स्वास्थ्य का ध्यान, चोट इत्यादि से बचना होगा। और जब 20 तारीख को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और उपरांत जब ये अपने से 10वें भाव में चल जाएगा तो राजपक्ष से प्रोन्नति के योग और साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर भी संकेत करता है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा वर्तमान में अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए कहीं रोग इत्यादि से बचना होगा और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि षष्ठ स्थान में सूर्य भी विराजमान है। और जहाँ चंद्रमा जब ये 18 तारीख को दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सुख मिलने की संभावना बनती है। उपरांत ये 20 तारीख को चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा। यद्यपि चंद्रमा स्वगृह होगा, परंतु फिर भी बाह्य स्थान की दौड़ धूप और चोट इत्यादि से बचना होगा। और जब ये धर्म कर्म में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 23 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके जो है चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए द्वितीय स्थान में शनि आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि में राहु विराजमान है, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में केतु बैठा है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में कहीं वाद विवाद होने से सावधानी रखनी होगी। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है कुंभ राशि के जातक के लिए, चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, सूर्य के साथ और बुध के साथ भी विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लेन देन के संदर्भ में कहीं बात चल सकती है, उसमें सफलता भी मिल सकती है। उपरांत चंद्रमा जब पंचम भाव में चल जाएगा तो बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से सुख मिलने की संभावना की ओर संकेत करता है। और जब यही चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में चल जाएगा तो शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह
गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर शनि है, शनि की 60-70वीं चली है, इसलिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे तो अच्छा होगा। तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा, उर्द, इन चीज़ का दान करते रहे तो अच्छा होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता और पारिवारिक जीवन में कहीं परिश्रम के द्वारा कार्य आयोजना में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जिन जिन भाव का जो स्वामी ग्रह बनता है उन ग्रहों के स्वामी की जो पूजा पाठ और साथ मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।